नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान जिसका एक टॉपिक है जिसका नाम है मूल कर्तव्य, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में हम अपन पढ़ेंगे कि मूल कर्तव्य होते क्या हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए और वर्तमान में किस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन सब चीज़ों को 10 से 15 मिनट में इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और विस्तार से छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कंठस्थ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहली बात इसमें ये है कि मूल कर्तव्य है क्या। मूल कर्तव्य जो भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसका जिक्र, ये जो लिखी हुई बात है कि मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य हैं, इस बात का जिक्र हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 क के अंतर्गत दिया हुआ है। और अब दूसरी बात, क्या ये हमारे मूल संविधान में इसका उल्लेख था या नहीं। तो मैं आपको साफ कर देता हूँ कि मूल कर्तव्यों का हमारे मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। फिर तो इसके लिए ज़रूर संविधान संशोधन किया होगा, तभी हमारे संविधान में इसको शामिल किया। तो ये सोवियत संघ, वर्तमान में रूस से इसे लिया गया है। फिर इसके अंतर्गत इसमें यह प्रावधान है कि क्या मूल कर्तव्यों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसके लिए मैं आपको साफ करना चाहूँगा कि जैसा कि DPSP यानी कि नीति निदेशक तत्व, जिसे हम DPSP कहते हैं, नीति निदेशक तत्व ये राज्य के कर्तव्य हैं और मूल कर्तव्य ये प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य हैं। और जिस प्रकार से DPSP न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, तो उसी प्रकार से इसके बारे में संविधान में इस चीज़ का उल्लेख नहीं कर रखा है। संविधान में उल्लेख न करने के कारण हमारी भारतीय संसद समय समय पर इसके लिए कानून बनाती आ रही है। तो उन कानूनों के तहत इसकी पालना सुनिश्चित, इसे न्यायालय में चुनौती दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। फिर इस मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में एक समिति की सिफारिश पर शामिल किया। उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है। तो आपको ये बताना है कि सरदार स्वर्ण सिंह, और इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम सरदार स्वर्ण सिंह समिति रखा गया। और इस समिति के अंतर्गत कुल 12 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 सिफारिशें की थी। इन्होंने अपनी कुल 8 सिफारिशें की, जिनमें से 5 सिफारिशों को स्वीकार किया गया तथा 3 को अस्वीकार कर दिया गया। अब यदि आप जानना चाहें कि वो 3 कौन सी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप वीडियो को पॉज कर करके आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके का प्रश्न अब बनने शुरू हो गए हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 3 शर्तें दे रखी होगी और एक कोई शर्त होगी जो उससे अलग होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी शर्त इनमें से नहीं है जिसे स्वीकार नहीं किया गया। तो पहली शर्त थी कर्तव्य अनुपालन के इनकार पर संसद द्वारा आर्थिक दंड या सज़ा का प्रावधान। तो आप इसे कीवर्ड के रूप में सज़ा का प्रावधान याद रख सकते हैं कि कर्तव्य का अनुपालन होने पर संसद द्वारा आर्थिक दंड या सज़ा का प्रावधान, ये कहते हैं पहली शर्त। और दूसरी थी कर अदायगी को मूल कर्तव्य मानना। और तीसरी शर्त थी कोई कानून मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने पर अदालत द्वारा किसी भी प्रकार के अर्थदंड या सज़ा का प्रावधान नहीं करेगा। तो ये 3 शर्तें थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इसे भारतीय संविधान के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 2 चीज़ें जोड़ी गई, एक तो भाग 4 क और आर्टिकल 51 क। ये 2 प्रावधान किए गए। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए।
वर्तमान में 11 हैं, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि वो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया और क्यों ज़रूरत पड़ी उसे जोड़ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11वां मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इस मूल कर्तव्य में लिखी हुई बात को आपको याद रखना है। मैं तो कहता हूँ यदि आपको 11 के 11 याद हो अच्छी बात है, वरना इसे तो आप याद रखना ही है। तो यह इस प्रकार है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक या संरक्षक, अभिभावक यानी माता पिता, बड़े भाई जो भी, और संरक्षक जैसे कि जो भी आपका जो भी बड़ा है, जो भी आपको पाल रहा है वो, या प्रतिपादक, या प्रतिपादक नहीं है प्रतिपाल्य है, तो आप काट कर लिख सकते हैं, मिसप्रिंट हो गया, प्रतिपालक यानी पालने वाला, जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो वो आपको शिक्षा का अधिकार या शिक्षा का अवसर प्रदान करे, ये 11वां मूल कर्तव्य है। इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये मूल कर्तव्य में लिखी हुई बात, और 86वां मूल संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और आपको ये भी याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, और भाग 4 क में इसका उल्लेख है, जिसके लिए 51 का आर्टिकल जोड़ा गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर बैक आएंगे। ये रहा, ये है भाग 4 का, इसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख है, और 51 का ये मूल कर्तव्य, इसमें देखिए आप लिख रखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक की, ये नागरिक के मूल कर्तव्य है। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व वो हैं राज्य के कर्तव्य, उसी प्रकार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये है मूल कर्तव्य। तो इसमें पहला कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड आ गया है कि कौन सा क्रम सही है, शब्दों का क्रम दे रखा होता है, उसे आपको सही करना है। तो मूल कर्तव्य में जितने भी शब्द दे रखे हैं उनका क्रम सही आपको याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के उन आदर्शों नंबर 1 डाल दीजिए आदर्श, नंबर 2 डाल दीजिए संस्था, नंबर 3 डाल दीजिए राष्ट्रध्वज, और नंबर 4 डाल दीजिए राष्ट्रगान। यदि आपको याद नहीं रहे तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ के आदर्श होते हैं, आदर्श होंगे तभी उस संस्था का उस आदर्शों पर गठन किया जाएगा। तो आदर्श, फिर आदर्शों पर संस्था, और संस्था होगी तो उसका राष्ट्रध्वज होगा। ये आपको मानने के लिए, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। राष्ट्रध्वज होगा, राष्ट्रध्वज होगा तो ध्वज के नीचे होकर हम राष्ट्रगान गाएंगे। इसी प्रकार से स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो आपको याद रखना है कि याद रखने के लिए ये है कि हमें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श उनको हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। फिर है ये कि भारत की संप्रभुता, इसको आप 1 नंबर देना, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं, संप्रभुता, एकता और अखंडता। फिर आगे बढ़ते हैं, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये आपको मोटे 2 या 3 बार आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन सी बात इसमें उल्लेख कर रखा है, क्योंकि सवाल इस तरीके से पूछने शुरू हो गए कि इसमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो इस तरीके से यदि आप 2 बार या 3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आप आराम से उसको हल कर पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता, जैसे कि हम देखते हैं वैसे ही हमारी संस्कृति में देखें तो उन मूल्यों का उल्लेख भी है। जैसे हम कहते हैं गाँव में कि हम सब समान भ्रातृत्व की भावना रखें, पंथ, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे रहें। और हमारे मध्यकाल में देखें, भारत के इतिहास में मध्यकाल में देखें तो ऐसी प्रथाओं के बारे में भी आंदोलन चले जिसमें महिलाओं को तिरस्कृत किया गया। इस तरीके से आंदोलन चले जिन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तो उन्हीं चीज़ों को भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में बताया गया। तो आपको याद रखने में ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, मेरा मानना है जहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें, यानी कि
उनके संस्कृति को, महत्व को समझना है और उनका परिरक्षण करना है। फिर आगे है ये, इसे आप ज़रूर याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको डाल देता हूँ इम्पोर्टेंट ये वाला 6। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, नंबर 1 वन, नंबर 2 झील, नंबर 3 नदी, नंबर 4 वन्य जीव। ये सीक्वेंस पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आपको याद रखना है। यदि आप जानना चाहें कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया, तो ये राजस्थान के SI भर्ती में पूछा गया, SI परीक्षा के अंदर। तो आपको याद रखना है कि पहले आएगा वन। याद रखने की ट्रिक कैसे रहेगी मैं आपको बताता हूँ। एक वन होता है, वन के अंतर्गत झील आती है और झील से निकलती है नदी, और नदी का जल पीते हैं वन्य जीव। अब याद रखने के लिए बहुत ही आसानी होगी। पहले क्या आएगी? वन, वन में होती है झील, झील से निकलती है नदी, और नदी का जल पीते हैं वन्य जीव। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर आगे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकास करें। और 10वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इसके बारे में आपको पता ही होगा कि जैसे हम कोई उपद्रव मचता है तो उसके दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके लिए कानून बन रखा है। हमारे भारतीय संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है जिसके अंतर्गत सज़ा का प्रावधान है, तो उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो इस तरीके से बहुत से कानून बना रखे हैं, समय समय पर इस पर कानून बनाए जा रहे हैं, जिसके द्वारा कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू सके। फिर 11वां, जिसके बारे में अपन पहले से पढ़ चुके हैं, फिर पीछे आते हैं तो देखते हैं कि ये प्रश्न राजस्थान SI के अंतर्गत परीक्षा में पूछा गया। तो इसमें था कि क्रम कौन सा सही है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि वन होगा, वन में झील आएगी, तो देखिए कौन सा है, वन है, वन में झील है, झील से निकलती है नदी और नदी का जल पीते हैं वन्य जीव, तो ये सही है। इस तरीके से आप ये 2 और है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हुए याद रखें, क्या पता पूछ भी लिया जाए, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न पूछने का अब सिलसिला चल चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमें जानना है कि यदि आप जानना चाहें कि इस समिति के सदस्य कौन कौन थे और उसको ट्रिक के साथ में भी याद रख सकते हैं। तो पहला है अंश। अंश से आएगा, एक बार आप पढ़ लीजिए, अंश वो रहा हरी, यानी कहना चाहता है अंश वो रहा हरी व सेहत की गाड़ी गोड़ी बन के। तो अंश से होगा AR अंतुले और S से SS रे, और रहा से रजनी पटेल, हरी से HR गोखले, सैयद तो VA सैयद मोहम्मद, और गाड़ी से गॉडगिल तो VN गॉडगिल, दिनेश गोस्वामी, यहाँ गो से गोस्वामी है तो आपको याद रखने के लिए दिनेश गोस्वामी, और D से DP सिंह, और बनके से BN बनर्जी, यहाँ पर बनर्जी है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस वीडियो के अंतर्गत वो सारी चीज़ें शामिल की जो मूल कर्तव्य में होनी चाहिए, और वो हम उन सभी बिंदुओं पर बात कर चुके हैं जो इस परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट और आने योग्य। तो निवेदन है आपसे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।